हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन आवर लाइफ। हम सभी के जीवन में जो हमारा जीवन होता है, जो हम जीवन में हमने जो कुछ भी सीखा है, उसमें टीचर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंस होता है। विदाउट टीचर आप अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको सफलता नहीं मिल सकता है। तो टीचर कौन हो सकता है? टीचर आपके सबसे पहले टीचर आपके माता पिता हो सकते हैं, और एक टीचर जो आपको जो पुस्तक का ज्ञान देते हैं, और पहला टीचर हमारे माँ बाप होते हैं। और एक और आध्यात्मिक एक टीचर एक होता है, उसी को गुरु बोला जाता है। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है? गुरु का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे संस्कृत में श्लोक भी है गुरु के ऊपर, जिसमें एक है गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि भगवान को भी अगर बताने वाला कौन होता है? गुरु होता है। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। तो गुरु कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। अगर गुरु का महत्व क्यों है हमारे जीवन में, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम कहानी आपको बता रहे हैं। एक शेर एक जंगल में एक रहता था। वहाँ पे एक भटकते हुए गांव से एक जो गाय जो एक होती है और जंगल में चरते रहती है। अब गांव में जो गाय होती है वो चरते रहती है, वो अकेले पड़ जाती है। तो शेर उसका पीछा करने लगता है, तो जो गाय होता है वो भागने लगती है। तो भागते भागते क्या होता है, सामने नदी होता है, तो और शेर उसका पीछा करते रहता है। तो नदी में गाय जाने लगती है। तो जैसे ही नदी में जाती है तो दलदली इलाका होता है, दलदल जैसा होता है वो नदी। तो दलदल में फंस जाती है गाय। जैसे ही आगे जाती है, अपने प्राण को बचाने के लिए गाय भागते रहती है। तो नदी में फंस जाती है, दलदल जैसा होता है, उसमें दलदल में फंस जाती है। शेर भी पीछे पीछे उसका आता है, शेर भी दलदल में फिर वो भी फंस जाता है। तो दोनों कुछ दूरी पे होते हैं, शेर और गाय दोनों दलदल में फंसे होते हैं और दोनों कुछ दूरी पे होता है। गाय वहाँ पे मुस्कुराते रहती है, और जो शेर होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो शेर फिर पूछता है गाय से कि भाई तुम भी फंसे हो दलदल में, हम भी फंसे हैं, तो तुम मुस्कुरा रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो, हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं कि कैसे इस दलदल से बाहर निकला जाए, कि तुमको ये सोचना नहीं है कि कैसे दलदल से बाहर निकलना है, तुम हंस रही हो। तो वहाँ पे गाय का जो जवाब होता है बहुत इस चीज़ को समझाता है कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है। गाय बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, शाम हो रहा है, अगर हम घर नहीं पहुँचेंगे तो जो मालिक है मेरा वो हमें ढूंढते हुए आ जाएगा, और जब आएगा तो हमें इस दलदल से निकाल देगा। लेकिन तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हें कोई निकालने वाला इस दलदल से नहीं है, तुम्हें कोई ढूंढते हुए नहीं आएगा, तुम्हें कोई इस दलदल से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन मुझे मेरा मालिक जो है वो दलदल से अगर हम शाम होते होते अगर नहीं पहुंचेंगे तो वो निकाल कर ले जाएगा। इसीलिए हम खुश हैं, हम परेशान नहीं है, क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं है। और शेर को तो समझ में आया कि ये तो बहुत सही बात है। उसी तरह से हमारे जीवन में गुरु का महत्व होता है, कि जो गुरु हमारे जो होते हैं उनका महत्व बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से हम इस जीवन में बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं, बहुत सारे दलदल में फंस जाते हैं। तो अगर गुरु रहेंगे और गुरु के ऊपर अगर हमारा विश्वास होगा तो हम लोग उस दलदल से हमारे गुरु जरूर निकाल देंगे। और अगर गुरु नहीं होगा तो हम दलदल में फंसेंगे, तो ठीक उसी तरह शेर का हालात हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक छोटा सा एक कहानी आपको बताते हैं कि जैसे एक बार क्या होता है कि एक गुरु जो होते हैं तो वो विश्वास नहीं करते, एक जो उनका शिष्य होता है वो अपने गुरु पे विश्वास नहीं रखता है। वो बोलता है कि आप गुरु आप कभी मेरा मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो गुरु शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बावजूद भी वो एक बातचीत होता है दोनों में, तो बोलता है कि आप मेरा कभी नहीं मदद करते हैं। तो बोलते हैं कैसे नहीं मदद करते हैं, चलो हम तुमको दिखाते हैं, इसका हम तुमको प्रमाण देते हैं। तो बोला कि ठीक है आप दीजिए प्रमाण। तो उसको पीछे जो बैक जो एक होता है लाइफ का जो पिछला जो हिस्सा, एक आध्यात्मिक तरीके से उसको दिखाया जाता है कि चलो हम तुमको दिखाते हैं। तो देखना कि जब भी तुम परेशानी में रहे हो, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आया है, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। तो वो देखता है कि गुरु हमेशा हमारे साथ चलते हैं। मतलब वहाँ पे 4 पाँव का जो निशान होता है रहता है, 2 इस लड़के का रहता है और 2 उसके गुरु का रहता है।
वो जब बहुत ध्यान से देखता है तो देखता है कि जो सुख का जो समय है, जो बढ़िया वाला समय है, वहाँ पे हमारा भी पैर का निशान है और हमारे गुरु जी का भी पैर का निशान है वहाँ पे। तो खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ आप तो हमेशा हमारा साथ देते हैं कि हम देख रहे हैं। तो गुरु जी भी बोलते हैं कि देखो पैर का निशान है ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ में रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब कुछ दूर और आगे बढ़ता है बच्चा तो देखता है कि जब मुसीबत में थे तो बस वहाँ पे 2 ही पैर का निशान है। तो वहाँ पे बच्चा गुस्सा में आ जाता है, बोलता है कि बताइए सुख के समय तो आप थे हमारे साथ, लेकिन जब दुख का समय आया, जब समस्या में जब हम पड़े थे तो देखिए यहाँ पे 2 ही पैर का निशान है, आपका पैर का निशान नहीं है। तो वहाँ पे जो उसके गुरु होते बोलते कि ध्यान से देखो तुम। वो पूरा अपने गुरु को गाली देने लगता है कि आप गुरु जी हमेशा हमको दुख में कष्ट में छोड़ देते हैं, आप कभी भी हमको मदद नहीं करते हैं, हम आपको क्यों माने। तो गुरु जी वहाँ पे फिर बोलते हैं कि तुम ध्यान से देखो वो पैर का जो निशान जो 2 दिखाई दे रहा है वो किसका है। तो बच्चा देखता है तो गुरु जी का होता है। तो गुरु जी वहाँ पे उसके बोलते हैं कि देखो जब तुम समस्या में थे तो हम तुमको अपने गोद में उठा लिए थे, इसीलिए तुम्हारा पैर का निशान वहाँ पे नहीं है और हमारा केवल पैर का निशान है। तो उसी तरह से गुरु जो होते हैं हमेशा हमारे साथ में होते हैं, भले वो हमें दिखाई दे रहे हैं या न दे रहे हों, उनकी जो चेतना होती है एक सुरक्षा कवच की तरह हमारे ऊपर रहती है और हमें रक्षा करती है। तो इसीलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है और इसलिए आप सभी लोग एक अच्छे गुरु को तलाशें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो आपके जीवन में हमेशा सुख में दुख में आपके साथ रहते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।